हमारी बेटी जॉब करती है, कमा कर ला कर देती है, हमें अब उससे कोई मतलब नहीं कि किसके साथ उठती है, किसके साथ बैठती है और किसके साथ जाती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। क्या पेट के खातिर अपने ईमान का सौदा करोगे? बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियां भूल गए, हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियां भूल गए, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु से पूछो कि इस्लाम की अजमत क्या है, इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है। 300 साल की जिंदगी उन्होंने पाई थी, लेकिन इस्लाम के खातिर हक के तलाश में उन्होंने कहां कहां दर बदर नहीं भटका, यहूदी की गुलामी तक के इख्तियार किए। इस्लाम किसे कहते हैं उनसे पूछो ना। हमें मुफ्त में मिल गया है, विरासत में मिल गया, पैदा हो गए मुसलमान घरानों के अंदर, हमको ईमान मिल गया, दीन मिल गया, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। अल्लाह के रसूल की एक हदीस याद आती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया याती अलन नासी ज़मानुन, एक जमाना क़यामत से पहले आएगा, यस्बहु मुमिनन व यमशी काफिरा व यमशी मुमिनन व यस्बहु काफिरा, सुबह का मोमिन शाम होते होते काफिर बन जाएगा और शाम का मोमिन सुबह होते होते काफिर बन जाएगा। दुनिया की सबसे अजीम नियामत है। अगर आप फकीर बन के मरोगे, अगर आप गरीब बन के मरोगे, अगर आप खस्ता हालत में अगर मरोगे, अल्लाह नहीं पूछेगा कि तू गरीब क्यों मरा। अल्लाह ने कहा है कि जब भी तुम्हें मरना है तो ईमान वाले होने की हालत में मरना है। किस हालत में मरना है? हालात जैसे भी आए। अभी बाज लोग ये लेबल लगाते हैं, उलमा लोग जो है पुराने ख्यालात के हैं, ये ताने हमको मंजूर है, ये गालियां हमें मंजूर है। अगर कोई हमें ताना देता है कि उलमा मिंबर से बैठ के लोगों को पुराने बातें बताते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूं ये ताने हमें कबूल है। अगर इन बातों से, हमारी बातों से अगर एक भी लड़की इस्लाम में बाकी रहती है और इर्तिदाद से बच जाती है, हमारे नजात के लिए काफी है। हमारी नजात के लिए क्या है? हमें अब बेदार होना पड़ेगा। मुसलमानों को मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं कि अपने घर के, मैं दूसरों के बच्चों को बर्बाद करने की तालीम नहीं दे रहा हूं, मैं अपने बच्चों की हिफाजत करने की बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि मेंबर पे बैठ के मौलवी साहब भड़का रहे हैं, कोई नहीं भड़का रहा, भड़काने वाले तो कोई और है। हम आगाह कर, अगर कोई बाप अपने बच्चों से कहता है कि बेटा गाड़ी संभल के चलाना, इसका मतलब ये नहीं कि बाप बच्चे पर जुल्म कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाप बच्चे को भड़का रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाप बच्चे पर पाबंदी लगा रहा है, बल्कि बाप बच्चे की हिफाजत की जिम्मेदारी अदा कर रहा है। समझ रहे ना? यही जुमले कसते हैं हमारे ऊपर। आप लोगों को साथ देना होगा अपने घर के, सिर्फ ये नहीं कि मेरे घर की लड़की सेफ है तो सब ठीक है, नहीं, अपने मोहल्ले की फिक्र करें, अपने रिश्तेदारों की लड़कियों की फिक्र करें। ये लड़कियों की फिक्र करना नस्लों की फिक्र करना है। किसकी फिक्र करना है? नस्लों की फिक्र करना है।